everyone. Welcome to YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 78, subject science and class 9. Again the topic is why do we fall ill, and today we are going to take principle of prevention. Prevention means रक्षा करने का, अपने आप को बचाने का, प्रिवेंट करने का क्या क्या नियम हो सकते हैं। सेव करना, हम अपने आप को क्या किसी डिसीज से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हियर वी गेट द आंसर, यस, वी नो दैट द डिसीजेज हार्म्स आवर बॉडी in several ways. So it is right said that prevention is better than cure. अगर हमारे शरीर पे कोई बीमारी हो जाती है तो वो किसी न किसी तरह हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इवन वो बीमारी ठीक होने के बाद भी कभी कभी कोई एरिया हमारा फंक्शन करना छोड़ देता है, कोई बॉडी पार्ट्स उस बीमारी के कारण। तो इसीलिए कहा जाता है, सही कहा गया है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। सावधानी रखना जो है इलाज करने से ज़्यादा बेहतर है। नाउ देयर आर टू बेसिक वेज दैट वी कैन प्रिवेंट डिसीजेस एंड सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द डिसीजेस। दीज आर ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो जो तरीका जिसके थ्रू हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियों से, उन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। दीज टू वेज आर, फर्स्ट इज जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन। ये जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन मतलब ये प्रिवेंशन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीजेज, ये सभी तरह की बीमारियों पे लागू होता है। सेकेंड इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन मीन्स ये प्रिवेंशन किसी स्पेशल डिसीज पर ही लागू होता है। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो यू कैन सी हियर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. There are two types of principle of prevention. First you can see general principle. So let us discuss first about general principle. To prevent the infectious diseases. General principle का यूज़ जो हमें infected diseases जो एक से दूसरे में फैलता है, कम्युनिकेबल होता है, उसके बारे में करेंगे। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल कि हम किसी इन्फेक्शन से आपको बचा सकें। तो प्रिवेंशन एक्सपोज इन्फेक्शन माइक्रोब्स। एक्चुअली जो हमें इन्फेक्टेड डिसीजेज होता है माइक्रोब्स के थ्रू फैलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे तरीका है, और हम सब ने ये पढ़ा है कि इसका मीडियम होता है, इस किसी मीडियम के थ्रू ये फैलता है, जैसे हवा से, वाटर से और पोल्यूशन से, आसपास के एनवायरनमेंट से। तो हम कैसे अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। तो पहला है कि एयरबोर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंट बाय प्रिवेंटिंग टू एक्सपोज टू ओवर क्राउडेड प्लेसेस और बाय सोशल डिस्टेंसिंग। एयरबोर्न मतलब एयर के थ्रू, हवा के थ्रू फैलने वाले जो माइक्रोब्स है, अगर उससे आपको बचना है, जो माइक्रोब्स हमारे अंदर बीमारियां फैलाती है जो हवा के थ्रू फैलती है, उससे अगर बचना है तो हमको भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहना चाहिए। और अगर हम भीड़ भाड़ के इलाके में या भीड़ में हमें जाना पड़ता भी है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम्युनिकेबल के चांसेस कम होंगे और माइक्रोब्स जो एयर के थ्रू आपके पास नहीं पहुँचेगा। सेकेंड वन इज है वाटर बोर्न डिसीजेस। वाटर बोर्न डिसीजेस क्या होता है, जो पानी के थ्रू फैलता है। तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं कि पानी से थ्रू फैलने वाली कोई बीमारी हमें न हो। उसके लिए वी कैन प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि साफ़ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर लें, पीने का पानी इस्तेमाल करें, तो हम काफ़ी हद तक वाटर बोर्न डिसीजेस से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। थर्ड वन यू कैन सी इट इज़ योर वेक्टर बोर्न।
वेक्टर बोर्न माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैसे फैलते हैं? वेक्टर कैन बी प्रिवेंट बाई प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट। अगर अपने हमें आसपास की चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है वेक्टर जो होता है उसके कैरियर बहुत होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज होता है, रैट होते हैं, और एनिमल्स भी होते हैं, और एनिमल्स होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, जिसके थ्रू ये वेक्टर्स जो है एक पर्सन से, बीमार पर्सन से दूसरे में फैलता है। तो अगर हम इनसे दूर रहें, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग। मॉस्किटो ब्रीडिंग स्टॉप हो जाएगा। जब मॉस्किटो ब्रीड ही नहीं करेगा तो मॉस्किटो का पैदावार कम हो जाएगा, तो मॉस्किटो से होने वाली फैलने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। और क्या है, एंड सेकंड इज व्हाट, और इसमें मेंशन है कि एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम रैबिड एनिमल्स। जो रैबिड्स एनिमल्स है, चूहा हुआ और डॉग्स हुए, इनसे एक डिस्टेंस बना के रखें, ध्यान रखें। अगर चूहे आ रहे हैं तो उनके घर में से दवाइयाँ देकर या उनको पकड़ के उनसे दूर रखें, क्योंकि ये सब भी बीमारियाँ फैलाती हैं। तो इन लोगों से डिस्टेंस करके, इन्वायरमेंट को क्लीन करके हम वेक्टर बोर्न माइक्रोब से बच सकते हैं, उससे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। 10 वी कैन से पब्लिक हाइजीन। पूरा ओवरऑल हमको ये पता चलता है, अगर हम पब्लिक हाइजीन इज एसेंशियल फॉर अ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अगर आपको इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचना है तो हमें पब्लिक हाइजीन रखना पड़ेगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। आपने बॉडी सिस्टम की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर हमारे इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का मतलब क्या है? हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स आए तो उनसे लड़ने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो हमारे कि वो बाहर के आए हुए एक सैनिक की तरह उनसे लड़ सकें। तो द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। क्या क्या करता है? माइक्रोब्स के साथ फाइट करता है। टू, जैसे कि टू स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, ये इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं? तो देयर इज अ 4 वेज। पहला है टेक द बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट जानना चाहिए। बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए। एक ऐसा डाइट जिससे आपको हर प्रकार की विटामिन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट्स मिले, और सारी बैलेंस डाइट आपको, ऐसा डाइट हमें खाना रहना चाहिए। हम इसके लिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाती है। और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये हमारी बॉडी के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है। सेकेंड इज योर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब आप अपनी पर्सनल हाइजीन रखिए, अपनी साफ सुथरा, अपने घर का माहौल, घर सही रखिए। घर में सफाई रहना चाहिए, घर में गंदगी ना हो, मक्खी ना हो, कहीं मच्छर ना पनप रहे हों, तो और चूहे जो आ रहे हैं। तो अगर आप घर में हाइजीन रखोगे, अपने आप के डेली हाइजीन, तो फिर ये भी हमारे इम्यून को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है। और साउंड स्लीप मतलब पूरी नींद लीजिए। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ ह्यूमन के लिए प्रॉपर नींद उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप, then that means anyhow it is helping your immune system, making your immunity strong. Okay, third one is say no to alcohol. Alcohol, smoking, tobacco or drugs. Don't take these things. These are literally harmful for yourself. So say no to avoid this, even to make your immune strong. Second, last one is that keep hydrate yourself. Hydrate means अपने आप को पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पानी प्रॉपर, एनफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए। एंड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड स्ट्रेस। सेल्फ मेडिकेशन मतलब कोई आपको बीमारी हो जाए, अपने से आप दवा ले लेते हैं और डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए, तो ऐसा ना करें। आपको लगता है कि आपको उस वक्त पेन हो रहा, आपने पेन किलर ले लिया, ये तो आपको ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है बार बार पेन किलर लेने से आपके अंदर एक समय आएगा कि वो पेन किलर भी इफेक्टेड नहीं होगा। तो स्टॉप टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस। आप सबको पता है स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो टेक लेस स्ट्रेस एंड डू मेडिटेशन टू बी स्ट्रेसलेस।
So this was about to strengthen the immune system of your body. Now next one is that what is actually immunity. So if you want to define immunity, how will you define? So here we can say that immune is the resistance power or the ability of the body to defend itself against the pathogen. रेजिस्टेंस पावर मतलब किसी को रेजिस्ट करना. अब क्या आपके शरीर के अंदर कोई पैथागन एंटर करता है तो उससे आपकी रक्षा करने के लिए जिस पावर की ज़रूरत होती है वो पावर इम्यूनिटी कहलाती है. तो एक ऐसा रेजिस्टेंस पावर है जो आपके अंदर आने वाली पैथागन से लड़ता है. क्लियर? Fine. So let us check ourselves with some question. Here we go. The question number 1 is what are the general ways to increase our immunity? कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे. These are some general way which we can use to increase our immunity. So this is your answer you will get from here. Fine. Question number 2. What are the basic principle of communicable diseases? कम्युनिकेबल के बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं? सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं. कम्युनिकेबल के जनरल प्रिंसिपल टू इन्फेक्शन डिसीजेस, these are the communicable, and 2 specific principle to prevent the infectious diseases. There are the 2 principle of communicable diseases. Second one is define immunity. So define immunity, you will get the answer over here, that immunity is a resistant power, the ability of a body to defend itself against the pathogen. Last question is that prevention is better than cure. Justify the statement. इस statement को justify करना है. So the answer is, so here the answer of question number 4, that is prevention is better than cure. Justify it. So when someone is ill, person's body functions get weakens and can never fully recover. अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उस पर्सन की बॉडी का फंक्शन जो होता है वो वीक पड़ जाता है और वो सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाता है ठीक होने के बावजूद भी. इट टेक्स टाइम टू क्योर द डिसीजेस. ये जो डिसीज़ है उसको ठीक होने में, क्योर होने में, इलाज बेहतर होने में बहुत समय लगता है. और अगर ठीक हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा वो बॉडी पार्ट्स वीक पड़ जाता है और हमें बहुत सारी सावधानियां लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ मना हो जाती है. तो इसलिए सो द प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर. इसीलिए कहा जाता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है. सो टू अवॉइड दिस थिंग द पर्सन should take the prevention. So this was all about today's worksheet. Thank you.